ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा तिजारत और मवासिलाती रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ कोरोना पार्टी का नाम दे दिया। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कल का इलेक्शन सिर्फ एक ट्रेलर है जिसमें साबित हो गया कि घोड़े और गधे शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। बानी पीटीआई NRO मांग रहे हैं। मोनी सलाही खुद बाहर बैठे हैं और वालिद को जेल में छोड़ गए। सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने और मखसूस नशिस्तों पर हलबर्दारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज अदालत में दरख्वास्त दायर करने का इम्कान। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी और फरा आगा फैसलाबाद के सेशन कोर्ट में पेश। दोनों रहनुमाओं की 22 मई तक के लिए जमानत मंजूर। अदालत का आइंदा पेशी पर दोबारा हाजिरी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में प्लॉट की मलकियत के केस की समाअत। शहरी हुकूमत के वकील की जानिब से मोहलत तलब करने पर चीफ जस्टिस पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है, बार बार इल्तवा की दरख्वास्त देते हैं। 15 साल से केस दायर है, चलाते क्यों नहीं। मेयर कराची तलबी पर अदालत पहुंच गए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी फौरी तलब। कच्चे से डाकुओं और कराची से स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास और दीगर की शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि PIA की निजकारी का अमल जून के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में गैर मुल्की सरमायाकारों ने दिलचस्पी जाहिर की है। उम्मीद है जून जुलाई तक इसे भी हतमी शक्ल दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कराची और लाहौर एयरपोर्ट को भी इसी सिमत में ले जाने के बारे में वाज़ेह हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस होगी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज फिर होगी। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह नामुकम्मल दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। रवा हफ्ते समाअत मुकम्मल होने और फैसला आने का इम्कान। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है। आपने उन्हें क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये एक तरह तशद्दुद है। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। स्टेट काउंसिल की मजीद वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। तुरखम बॉर्डर पर फ्रंटियर कोर, नॉर्थ और कस्टम्स की कार्रवाई। अफगानिस्तान असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 माल बरदार गाड़ियों से बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद। ड्राइवर गिरफ्तार। असलहा समेत कस्टम्स के हवाले। पाक वतन में सब इंस्पेक्टर की गैर अखलाकी वीडियो असली निकली। थानेदार एहसान जट का कार्रवाई से बचने के लिए लड़की से निकाह। लड़की का बयान और निकाहनामा भी सामने आ गया। माहाना 20,000 और तलाक पर 30 लाख मिलेंगे। कार्रवाई निकाह के बावजूद भी हो सकती है, कानूनी माहिरीन की राय। बारी जारी। स्कूलों और पनागाहों पर ताज़ा हमलों में 15 बच्चों समेत 37 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 34,100 तक पहुँच गई। बच्चों की तदफीन के मौके पर रिक्कत आमेज मनासिर। खान यूनुस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 190 लाशें मिली। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की कार्रवाइयाँ। मजीद 14 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया।
हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने जंगबंदी मुआहिदा न होने का मुकम्मल जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल सिर्फ यरगमानियों को रिहा करवाना चाहता है ताकि गजा में जंग जारी रख सके। इजरायली फौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना होगा। इसराइल पर ईरान के मुनज़्ज़म हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का पहला मौक़िफ़ सामने आ गया। मुसल्लह अफ़वाज के कमांडरों से खिताब में ईरानी फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, ईरान ने दुनिया भर को अपनी अस्करी सलाहियतों का बता दिया। दुश्मन इसी बात पर तिल मिला रहा है। चीन के जनूब मगरबी सूबे में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया और नदी नालों में तोग़यानी, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबे में बादल आज भी बरसने की पेशगोई। रिहाइश महंगी, खाना महंगा, दीगर अशिया भी महंगी। स्पेन के किनरी जज़ायर में अवाम का एहतजाज, हुकूमत से सयाहों की तादाद महदूद करने का मुतालबा कर दिया। हांगकांग में शहजादी डियाना की ज़ेर इस्तेमाल अशिया की नुमाइश। हैंडबैग, जूते, कपड़े और दीगर अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज। कमजोर कीवीज का पलट कर बार, तीसरे टी20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 179 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। मार्क चैपमैन की शानदार इनिंग्स, 42 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त, 87 रन बनाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज, टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए। ऑस्ट्रेलिया के रॉन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टी20 में 400 चौके लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर भी बन गए। पाकिस्तान विमेन टीम को होम ग्राउंड पर फिर शिकस्त। वेस्टइंडीज ने दूसरा वनडे भी जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 223 रन बनाए थे। मेहमान टीम ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। सीरीज में 2-0 की बरतरी भी हासिल। मेजर लीग में स्टार मेसी के 2 शानदार गोल। इंटर मियामी ने नैशविल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई। स्टुटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल काजाकिस्तान की एलिना रबीकिना के नाम। फाइनल में यूक्रेनी खिलाड़ी मार्टा कोस्टेव को शिकस्त दी। मेजबान, अदाकार, सदाकार मोइन अख्तर को बिछड़े 13 बरस बीत गए। ड्रामा रोजी में उनका किरदार यादगार।